सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाई दिस फार्मूला जो होता है हमारे पास, दैट इज़ डेल्टा यू इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन, इसमें यहाँ पे नेगेटिव क्यों है। तो इसे एक एप्लीकेशन से समझते हैं। मैंने ये ग्राउंड ले लिया और मैं लेट कर लेता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। हम कभी किसी चीज़ की पोटेंशियल एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। सबके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। किसी भी चीज़ के पास कोई थोड़ी बहुत पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है और वो डिस्प्लेसमेंट कर सकता है अगर उसे करने दिया जाए तो क्या होता है, अगर वो इक्विलिब्रियम में ना हो तो और ग्रेविटी उस पर एक्ट करे तो मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम लेट कर लेते हैं कि ग्राउंड पे हर एक ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। तो ये मैंने ग्राउंड बना दिया और मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो लेट कर रहा हूँ और मैं एक बॉल लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने बॉल ले ली। अब मेरे को क्या करना है कि मैंने इस बॉल को मैं इसको पकड़ के ऊपर ले गया यहाँ तक, एक पर्टिकुलर हाइट तक, एच तक। ठीक है, मैं इसको एच हाइट तक ऊपर ले गया पकड़ के। अभी देखो, तो इसके पास यहाँ पर जब ये बॉल होगी तो इसके पास कोई ना थोड़ी बहुत इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, है ना। दैट इज़ mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब देखो, यहाँ पे जानना क्या है कि ये जो तुम्हारे पास यहाँ पे फोर्स नीचे लग रहा था, ग्रेविटी नीचे लग रही थी, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर हम वर्क डन बोले कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हम कर सकते हैं कि वर्क डन मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इस फॉर्मूले में ये चीज़ मानी जाती है कि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो डायरेक्शन सेम नहीं है, अपोजिट है, तो मैं एक को नेगेटिव ले लेता हूँ। किसी को भी ले सकता हूँ, मैं एच को ले लूँ, जी को ले लूँ। तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। देखो, फोर्स यहाँ पे क्या है, फोर्स mg है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो h है। तो मतलब नेगेटिव mg h, है ना। तो मतलब क्यों नेगेटिव, क्योंकि या तो फोर्स का डायरेक्शन नेगेटिव ले लो या तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ले लो नेगेटिव। कोई भी एक डायरेक्शन तुम नेगेटिव लेने पड़ेगा क्योंकि अपोजिट है ना। और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो साथ में लिख सकते हैं नेगेटिव mg। तो वर्क डन तुम्हारा नेगेटिव आता है। अगर मैं बोलूँ कि अभी देखो, इसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है, mgh माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन। सो mgh इक्वल्स नेगेटिव ऑफ, ये जो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी है एंड दिस इज़ वर्क डन एंड यू कैन सी दैट नेगेटिव आ रहा है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी ये वो वर्क डन के नेगेटिव है। इसको एक और तरीके से समझते हैं। देखो, ये ग्राउंड फिर से ले लिया मैंने। इस बार मैं बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बॉल नीचे गिर रही है एंड यहाँ पर मैं फिर से पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ले ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh सिमिलरली एंड यहाँ पे इसके पास हाइट होगी h। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसा, ये दिखाने के लिए कि अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव हो तब क्या ये फार्मूला वैलिड है कि नहीं, मतलब। तो यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जी तो नीचे ही लगता है हमेशा फोर्स। तो यहाँ पर जो वर्क डन आ रहा है ना वो पॉजिटिव आएगा। देखो, वर्क डन क्या हो रहा है, वर्क डन जो आ रहा है वो पॉजिटिव है। देखो mgh, देखो वर्क डन क्या होता है, mgh आएगा वर्क डन। क्यों mgh, क्योंकि यहाँ पर जो मास है वो तो है ही है पॉजिटिव, जो ग्रेविटी है नीचे लग रही है, h है नीचे लग रहा है, दोनों का सेम डायरेक्शन है। तो मैं नीचे को पॉजिटिव मान लेता हूँ तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। नीचे को नेगेटिव भी मान लो तो नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो वर्क डन mgh ही आएगा। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है। ठीक है, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, सो यू फाइनल मेरे पास है 0, यू इनिशियल मेरे पास है mgh और
अब मैं ये जो है, ये जो आया हमारा टर्म, ये पर्टिकुलर टर्म, ये जो है हमारा, ये हमारी आ रही है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यही है ना डेल्टा यू, डेल्टा यू तो यही है ना। और ये जो था हमारा, ये वर्क डन है, तो मैं लिख सकता हूँ कि मतलब 0 माइनस एम जी एच इक्वल्स एम जी एच। तो फिर से नेगेटिव आ गया, इस बार नेगेटिव, लेकिन उस साइड पे आया, डेल्टा यू के साइड पे, यानी कि नेगेटिव ऑफ डेल्टा यू इक्वल्स वर्क। मैं इस नेगेटिव को यहाँ कर सकता हूँ, दोनों साइड मल्टीप्लाई नेगेटिव माइनस कर दूँ तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने देखा कि इससे मैटर नहीं करता है कि मतलब हमेशा ही, मतलब ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।